अब हम समझेंगे सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, वो इनपुट डिवाइसेस जिन्हें कंपल्सरीली सिस्टम के साथ लगातार टच रखना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आवश्यकता होने पर आप इन डिवाइसेस को इनपुट के लिए यूज में ले सकते हैं। एक्चुअली इनपुट कई तरह से किया जा सकता है। कई बार यूजर को टेक्स्ट इनपुट देने की आवश्यकता होती है, वहीं कई बार यूजर को इमेजेस इनपुट करने की आवश्यकता होती है, या कई बार ऑडियो इनपुट करने की, या कई बार वीडियो इनपुट करने की जरूरत होती है। तो जब कभी भी यूजर को ऐसी जरूरत हो कि उसे किसी ग्राफिक्स या फोटो को एज इट इज कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना हो, तो उस सिचुएशन में स्कैनर डिवाइस का यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि उस सिचुएशन में स्कैनर किसी फोटो या ग्राफिक्स को कंप्यूटर सिस्टम में एज इट इज अंदर पहुंचाएगा, इसलिए स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हुआ। इसका यूजुअली यूज हम टेक्स्ट इनपुट करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी एज इट इज टेक्स्ट हमें कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करना हो और हम चाहते हो कि हमें टाइप करना ना पड़े, तो उस सिचुएशन में हम स्कैनर का यूज कर सकते हैं। इस ग्राफिक्स में स्कैनर का एक एग्जांपल दिया हुआ है। स्कैनर के ऊपर ये ट्रे है, ट्रे को ऊपर करके फोटो को या जो भी ग्राफिक्स आप स्कैन करना चाहते हो उसको इसमें रख दिया जाता है। ये ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाश पर आधारित है। यहाँ से लेजर बीम निकलती है, फोटो को एज इट इज स्कैन करती है और कंप्यूटर सिस्टम में एज इट इज इनपुट करती है। स्कैनर्स को यूजुअली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर देखने में फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है, मशीन की तरह डिवाइस रहती है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं, फोटो या ग्राफिक्स स्कैन करना चाहते हैं, आप उसकी ट्रे ओपन करके उस फोटो को उसमें रख दें तो वो एज इट इज उसको स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचा देगा। इसके बजाय हैंड हेल्ड स्कैनर, नाम से आप समझ जाइए, हैंड हेल्ड मतलब ये छोटा सा, छोटे फ्लैट बेड की तुलना में छोटे साइज का स्कैनर होता है, जिसे डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें घुमाना पड़ता है और घुमाते साथ ही वो एज इट इज उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है। ये आप ग्राफिक्स में देखें, हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसके थ्रू एक पिक्चर को स्कैन किया जा रहा है। पिक्चर्स को स्कैन करते समय इनकी क्वालिटी को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी को समझने के लिए डीपीआई टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। डीपीआई मतलब होता है डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच में अवेलेबल होने वाले डॉट्स। यहाँ यूं समझ लीजिए कि जितने ज्यादा डॉट्स 1 इंच में अवेलेबल होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, और लेकिन उसका साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए 300 डीपीआई की बात करूं तो आप यूं समझ लीजिए कि 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स होंगे। वहीं अगर मैं 600 डीपीआई की बात करता हूं तो 1 इंच के अंदर 600 डॉट्स होंगे। जितने डॉट्स की संख्या ज्यादा होगी, डॉट्स उतने करीब होंगे। डॉट्स जितने ज्यादा करीब होंगे, पिक्चर्स की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन यूं भी समझ लीजिए, क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, डॉट्स जितने ज्यादा होंगे, पिक्चर का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कई बार ऐसी अगर आवश्यकता पड़ती है कि आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं चाहिए लेकिन साइज छोटा चाहिए, तो आप डीपीआई कम कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्कैनिंग करते समय हमें ये फीचर भी अवेलेबल होता है कि हम पिक्चर की क्वालिटी किस तरह की रखना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप डीपीआई रखेंगे, क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। अगर आप डीपीआई कम करेंगे तो क्वालिटी उतनी ही उसकी कम होती जाएगी। बात डिजिटल कैमरा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, फोटोज क्लिक करने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के डिजिटल कैमरा का यूज किया जाता है। अब इस तरह के डिजिटल कैमरा की सहायता से स्टिल फोटोग्राफी यानी फोटोज क्लिक करना और मोशन वीडियोस बनाना यानी चलित वीडियोस बनाना, दोनों ही तरह के डेटा को लेकर, यानी कि इमेज डेटा, जो स्टिल फोटोज हुए वो इमेज टाइप का डेटा हुआ, इसके अलावा जो वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो वीडियो डेटा हुआ। दोनों ही तरह का डेटा ये डिवाइस ले सकती है और लेने के बाद इसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके ये सारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाया जा सकता है। तब उस समय, क्योंकि ये कैमरा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने का काम कर रहा होता है, इसलिए इस डिवाइस को भी उस सिचुएशन में इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो डिजिटल कैमरा, जिसे हम यूजुअली
कैमरे के रूप में यूज करते हैं। जब वो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है तो उस समय उसकी भूमिका इनपुट डिवाइस के रूप में हो जाती है और इसे सेकेंडरी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है।